अगर रिलीजन कुछ है भी तो फिर ये मरने के बाद की ज़िंदगी, ये जन्नत और जहन्नम, ये सब क्यों है? मतलब इसकी क्या ज़रूरत है? इन सब के बिना भी तो काम चल सकता है। यानी मरने के बाद कोई जन्नत हो, कोई जहन्नम हो, कहीं जाना हो, इसकी ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहले तो अगेन जो लोग आप लोग मानते चले आ रहे हैं कि भाई आखिरत है, तो आप माँ बाप कह रहे हैं, बताए हैं, मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं इसलिए मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप कितने लोगों को समझा सकते हैं लॉजिकली? कितने लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा ही है? भाई आप अगर कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है तो ठीक है, ये आपके लिए कन्विंसिंग है। तो मरने के बाद क्या कुछ होगा या नहीं होगा, उसको लेके एक थ्योरी है। ये थ्योरी आप लोगों ने सुनी होगी, और ये थ्योरी आप लोगों ने अभी 1 सेकंड पहले सुनी है, क्योंकि ये थ्योरी मैंने अभी भी बनाई है। ये थ्योरी मैंने अभी अभी बनाई है, इसलिए आपने ये थ्योरी अभी 1-2 सेकंड पहले सुनी होगी। ये कहलाती है आफ्टर डेथ 3 फ्रेंड्स थ्योरी, 3 दोस्तों की थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है, इसके हिसाब से क्या है कि 3 दोस्त हैं, सपोज कीजिए एक हिंदू है, एक मुसलमान है और एक अथीस्ट है। ये तीनों दोस्त एक रूम में रहते हैं साथ में कहीं, और जो हिंदू दोस्त था वो कहता है कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मैं इस दुनिया में ही कहीं पे ना फिर से जन्म लूंगा, मेरा पुनर्जन्म होगा इंसान की शक्ल में या जानवर की शक्ल में या पेड़ पौधे की शक्ल में। जो मुसलमान है वो कहता है कि मैं जब मरूंगा तो मेरे साथ ये सब नहीं होगा, बल्कि मेरे मरने के बाद मुझे सीधे क़यामत के दिन जिंदा किया जाएगा, और वहां पे एक आखिरत की जिंदगी होगी, लाइफ ईयर आफ्टर होगी, और हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी, तो मैं वहां पे जाऊंगा। जो तीसरा दोस्त था अथीस्ट, मुल्हिद, नास्तिक, वो कहता है कि तुम दोनों ही बेवकूफ हो, मैं जब मरूंगा तो मेरे साथ ना वो मामला होगा ना ये मामला होगा, बल्कि मैं मरूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, एब्सोल्युटली नथिंग, मेरे साथ कुछ भी मामला नहीं होगा। तो अब 3 दोस्त हैं, तीनों का अलग अलग ख्याल है कि मरने के बाद 3 अलग अलग मामला होगा। अब आप बताइए कि आपको क्या लॉजिकली ये लगता है कि ये मुमकिन है कि ये तीनों दोस्त जब मर जाएंगे तो मरने के बाद तीनों का अलग अलग मामला हो? एक ही मामला होगा। यानी ऐसा नहीं मुमकिन है कि मरने के बाद हिंदू जो था उसको तो पुनर्जन्म के साइकिल में चला गया, मुसलमान जो था वो साइकिल में नहीं गया, वो सीधे क़यामत के दिन जिंदा किया गया, और ये अथीस्ट जो है वो हंस रहा है कि भाई मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना ये ना वो हो रहा है। तो लॉजिकली ये तो आप मानते हैं ना कि तीनों मुमकिन नहीं है। ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। भाई दुनिया में आने का तरीका सबका एक है, हिंदू का मुसलमान बच्चा, मुसलमान का बच्चा, अथीस्ट का बच्चा, क्रिश्चियन का बच्चा, एक ही तरीके से दुनिया में आता है। दुनिया में एक ही कानून उसके लिए काम करता है, एक ही लॉ है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मरने के बाद अलग अलग कानून काम करेगा। तो इसका मतलब कम से कम एक बात तो तय है कि इन 3 में से कोई एक ही या तो सच है या तीनों गलत है, कोई चौथी थ्योरी है वो सच है। लेकिन ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि ये 3 में से कोई भी 2 सच हो। बात समझ में आ गई? तो अब हमें वो सिर्फ पता करना है कि वो क्या है, मतलब उसकी हकीकत क्या है, कौन सी थ्योरी इसमें से ज्यादा सही है। तो अभी मैं उसका आंसर फिलहाल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास क्यों नहीं सही है, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं इसका सिर्फ जवाब देता हूं कि ये आखिरत का होना, कि मरने के बाद ये क्यों सही है, इसकी लॉजिकली क्या जरूरत है, यानी आखिरत की मंतिकी जरूरत क्या है, क्यों आखिरत का होना जरूरी है। इसको मैं इस सवाल से भी कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटी है ना, कि तुम क्या रिलीजन की बात करते हो, ह्यूमैनिटी इज बिगर देन रिलीजन। ह्यूमैनिटी की बात करो भाई, मैं तो देखो, मैं तो ह्यूमैनिटी में बिलीव करता हूं, मैं किसी रिलीजन बिलीव नहीं करता हूं। अब जब ये सामने वाला बोलता है तो आप हो जाते हैं सरेंडर, डर जाते हैं, अरे भाई साहब इतनी बड़ी बात कर दी उसने, ह्यूमैनिटी की बात कर दी है, मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, मुझसे बड़ी बात कर रहा है। अब आप लाजवाब हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब आपको लगता है तुम मुझसे बहुत बड़ी बात कर गया, वो मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं, वो ह्यूमैनिटी की बात कर गया। अच्छा, सामने वाला चालाक था, उसको मालूम था कि वो रिलीजन को डिफेंड नहीं कर पाएगा अपने, तो उसने क्या किया, ह्यूमैनिटी की कश्ती पे बैठ गया और ह्यूमैनिटी का सहारा लेके कहा कि भाई नहीं, मैं तो मानवता में यकीन करता हूं, मैं ये धर्म में यकीन नहीं करता हूं। तो जो सामने वाले बोलते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है आमतौर पर, राइट? हमें समझ नहीं आता हम क्या आंसर दें। तो अब आपको इसको कनेक्ट करके मैं जवाब देता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं ह्यूमैनिटी में यकीन करता हूं, इंसानियत में, मानवता में, तो आपको उनसे 2 सवाल सिर्फ करने हैं, सिर्फ 2। और आपको ये 2 सवाल, ये 2 पॉइंट अगर याद हो गया आज, तो इंशाल्लाह आप आगे भी आंसर दे पाएंगे। आपको पहला सवाल ये करना है कि ह्यूमैनिटी या इंसानियत क्या है, इसको कौन तय करेगा। पहला सवाल आपको ये करना है कि इंसानियत क्या है, इंसानियत का डेफिनेशन क्या है, इंसानियत किस
किस चिड़िया को कहते हैं, इसको तय कौन करेगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ये दो सवाल अगर आपने याद कर लिए, खुद समझ लिया, तो आप दूसरों को समझा सकते हैं। तो पहला सवाल है कि ह्यूमैनिटी क्या है, इसको कौन तय करेगा। क्या इंडिया वाले तय करेंगे? अगर इंडिया वाले तय करेंगे तो अमेरिका वाले बोलेंगे भाई कि भाई हमसे क्या गलती हो गई है जो हमसे नहीं तय करवा रहे हो, तो अमेरिका वाले तय करेंगे, जापान वाले तय करेंगे। इंडिया में क्या पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो लोग तय करेंगे। तो जब ह्यूमैनिटी को तय करने की बात आती है तो पहले क्वेश्चन ये होगा कि कौन तय करेगा, क्योंकि हर इंसान के हिसाब से इंसानियत का अलग अलग डेफिनेशन होता है। जैसे आपके हिसाब से चोरी करना गलत चीज है, आपके हिसाब से किसी दूसरे का पैसा रुपया मारना गलत चीज है, राइट। लेकिन जो चोर होते हैं, जो डाकू होते हैं, जो स्मगलर होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं, उनके हिसाब से चोरी डाका या जो भी काम है वो उनकी रोजी रोटी, उनके माश का एक जरिया है। और उनको नहीं लगता कि उन्होंने अगर किसी दो आदमी का मामला को सुलझा के 20 में 2-3 लाख रुपया मार लिया तो उनको नहीं लगता कुछ गलत किया उन्होंने। उनको नहीं लगता है कि अगर आप पैसा छोड़ के गए थे वो लेके चले गए तो उसने कोई गलती की है। डाकुओं को नहीं लगता है कि वो अगर किसी अमीर पैसे वाले आदमी से कुछ पैसा ले लिए तो कुछ गलती की है। स्मगलर को नहीं लगता है कि वो अगर स्मगलिंग कर ली है और कुछ पैसा कमा लिया तो उन्होंने कुछ बुरा काम किया है। तो उनके लिए ह्यूमैनिटी का डेफिनेशन अलग है, आपके लिए ह्यूमैनिटी का डेफिनेशन अलग है। आप देख लीजिए इस दुनिया के अंदर ही अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉ होता है। कुछ जगहों पे मरना इलीगल है, आपको पता है। दुनिया के कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में मरना इलीगल है। जाके गूगल में सर्च कीजिएगा कि डाइंग इज इलीगल इन विच कंट्री। नॉट सुसाइड, मतलब मर भी गया अगर नेचुरल मौत आई तो वो भी इलीगल है, क्योंकि दूसरे मसले होते हैं उसमें, उसको लेके। मैं एग्जांपल बस दे रहा हूं। सिंगापुर में आप गए, च्युइंगम अगर आपने चिबा के फेंक दिया तो बहुत बड़ा जुर्म है वहां पे। किसी कंट्री में जो है इन लॉज के साथ शादी जायज है। इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर हिंदुओं में मामू से शादी जायज है। ट्राइबल्स में जो है औरतें बहुत हस्बैंड से एक साथ रहती हैं। तो अलग अलग कानून आपको इसी दुनिया में दिखते हैं, ये राइट। कहीं पे कोई चीज लीगल है, कहीं पे कोई चीज इलीगल है। तो सवाल यह है कि वो ह्यूमैनिटी का कानून कौन तय करेगा जो पूरे इंसानियत के लिए एक कानून हो, एक लॉ हो। अगर आप पार्लियामेंट में बैठे वाले लोगों को बोलेंगे कानून बनाने, तो क्या कभी वो लोग ये कानून बनाएंगे कि भाई देखो कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी MP MLA नहीं बन सकता है? कभी बनाएंगे वो लोग? नहीं बनाएंगे। तो इंसान जब कानून बनाने जाता है ना, ह्यूमैनिटी का अगर वो कानून बनाएगा तो उसका अपना बायसनेस आ जाता है। तो आप ये कहिए कि जब तुम मानवता को मानते हो, ह्यूमैनिटी को मानते हो, तो ये ह्यूमैनिटी का डेफिनेशन है क्या, सही क्या है, गलत क्या है, ये कौन तय करेगा। देखिए एक मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपका कोई करीबी, आपका कोई भाई था जिसने जो है कुछ पैसे के लालच में आके स्मगलिंग का कोई सामान वो ले आया दूसरे कंट्री से, यहाँ पे इंडिया में ले आया, जो बैन था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब पुलिस पकड़ लेगी, जज के पास जाएगा, जज से पूछा जाएगा तो जज बोलेगा कि भाई उसको सजा मिलेगी 20 साल 25 साल की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे इस भाई को 20-25 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, तो क्या आप बोलेंगे हाँ कर देना चाहिए? आप बोलेंगे नहीं, देखिए उससे गलती हो गई है, वो इतना बुरा भी नहीं था, बहुत मासूम था, थोड़ा लालच में आ गया, तो बस थोड़ा कुछ 1-2 साल में बंद करके रफा दफा कीजिए, राइट। अब आपके लिए डेफिनेशन अलग हो गया, उसके लिए डेफिनेशन अलग है। तो इसलिए ह्यूमैनिटी का कानून वही बना सकता है जो इंसानों में से नहीं हो, जिसके अंदर इंसानी बायसनेस नहीं हो, और जो बेहतर जानता हो कि इंसानियत के लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इंसानियत के लिए क्या सही है क्या गलत है ये इंसान नहीं तय कर सकता, बल्कि वो तय करेगा जिसने इंसानों को बनाया है। तो उसी बनाने वाले को हम अलमाइटी गॉड कहते हैं, उसी को हम अलमाइटी गॉड कहते हैं। उसके अंदर वो बायसनेस नहीं आएगा। इंसानों के ऊपर छोड़ देंगे तो आप नतीजा सामने है आपके कि इस दुनिया के अंदर कैसा कानून बनता है, किस किस तरह से उसका यूज होता है, किस तरह से मिसयूज होता है, किस तरह से एक ही चीज को कहीं सही समझा जाता है, कहीं गलत समझा जाता है। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि कौन इंप्लीमेंट करेगा और कैसे कंट्रोल कर लेंगे। फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि कोई ह्यूमैनिटी नाम का एक किताब छप भी गया, पूरी दुनिया के 7 बिलियन लोगों ने उस पर सिग्नेचर कर दिया कि हाँ साहब हम सब सहमत हैं इस बात से। मान लीजिए पहला मसला हल भी हो गया, सबने मान लिया कि ओके ये चीज ह्यूमैनिटी है, ये चीजें सही हैं, ये चीजें गलत है। अब सवाल ये है कि कोई आदमी अगर उसमें से उस कानून को फॉलो नहीं करे, उस ह्यूमैनिटी की चीजों को फॉलो नहीं करे, तो उसका नुकसान क्या है। मिसाल के तौर पे आपने डिश बना के किताब में लिख दिया कि चोरी करना गलत है,
अब एक आदमी ने सोचा कि ठीक है चोरी करना गलत है, लेकिन अगर कोई नहीं देखे और मैं चोरी कर लूं, देख रहा है तो चलो पकड़ लेगा, जेल में डाल देगा, लेकिन नहीं देख रहा है तो मैं चोरी कर सकता हूं, तो वो चोरी करेगा, राइट। अब आप ऐसे अच्छे इंसान, आप उसको कैसे समझाएंगे कि चोरी करना गलत है, नहीं करो। आप बोलेंगे देखो ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ में है, वो बोलेगा ठीक है हो खिलाफ में, मैं क्या करूं, मेरा तो पॉकेट और गर्म हो गया ना, मेरा तो पैसा बढ़ गया। वो बोलेंगे, आप बोलेंगे नहीं मत करो ये गलत है, वो बोलेगा भाई गलत होगा मैं करूंगा फिर भी। तो सवाल यह है कि आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे, कंट्रोल कैसे करवाएंगे, किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी बदमाश को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं है, इसका एक्चुअली कोई जवाब नहीं है। जब तक आप उसको दुनिया की सजा से डरा सकते हैं तब तक तो डरा देंगे, लेकिन वो खुद ही बहुत पैसा वाला है, करप्ट है, वो खरीद सकता है, तो उसके बाद क्या करेंगे, तो आपके पास एक्चुअली कोई आंसर नहीं होगा। इसका एक ही लॉजिकल आंसर आएगा कि देखो अगर तुम चोरी करे, अगर तुम डाका डाले, अगर तुम बदमाशी किए, चाहे तुमको यहां पे पकड़ हो ना हो, चाहे तुम्हें यहां कोई सजा दे ना दे, मरने के बाद एक जिंदगी है जहां पे तुम्हें अपने हर कर्म का हिसाब किताब देना पड़ेगा। वही एक लॉजिकल आंसर है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। तो उसी सिस्टम को, मरने के बाद वाले सिस्टम ही को हम लाइफ हेयर आफ्टर कहते हैं या आखिरत की जिंदगी कहते हैं। देखो इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, इस दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है इस दुनिया में। वो अच्छे होते हैं लेकिन उनके साथ बहुत जुल्म होता है, उनके साथ ज्यादती होता है, उन्हें जेल में सालों बंद कर दिया जाता है, उनका माल हड़प लिया जाता है, उन्हें झूठे इल्जाम में तंग किया जाता है, तो वो बहुत सताए जाते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत बुरा बुरा काम कर रहे हैं, करोड़ों का माल हड़प रहे हैं, रूल कर रहे हैं, सता रहे हैं दूसरों को, कानून उनके हाथ में, और उनको कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, और वो बहुत आराम की जिंदगी जी के आराम की जिंदगी मर जाते हैं। तो ये एक अच्छा आदमी बहुत बुरे हालात में जिंदगी गुजार भी लेता है, ऐसा भी हकीकत है, और बुरा आदमी बहुत अच्छी जिंदगी भी गुजार लेता है। तो क्या ये जस्टिस है, क्या ये न्याय है? अगर मौत हो गई दोनों की और तुम्हारे हिसाब से फुल स्टॉप लगा दिया हमने, फुल स्टॉप यानी खत्म, सब चीज खत्म, तो क्या ये जस्टिस है? तो उसने कहा कि नहीं ये जस्टिस तो नहीं है। तो मैंने पूछा तो फिर क्या लगता है, क्या लगता नहीं है कि ऐसा कि ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए और उसके बाद ये कंटिन्यूड होना चाहिए, और एक सिस्टम ऐसा जरूरी है जिस सिस्टम में उसके कर्मों का हिसाब किताब हो और उसका बदला उसको मिले, ऐसा तो होना चाहिए। तो ये जो आखिरत है ये लॉजिकल नेसेसिटी है, ये लॉजिकल नेसेसिटी है। सिर्फ कुरान में बताया गया तो भाई कुरान में आपको सही चीज बताया गया ना, गलत तो नहीं बताया गया है। तो जब कुरान में बताया गया है तो आपको यह पता भी करना चाहिए कि इसके फिर और दूसरे एस्पेक्ट क्या हैं, दूसरे पहलू क्या हैं इसके। तो आखिरत जो है ये एक लॉजिकल नेसेसिटी है। इस्लाम इज द नेम ऑफ द ट्रुथ, कि जो भी सच्चाई होती है, जो भी हकीकत होती है, जो भी रियलिटी होती है, इस्लाम उसको एक्नॉलेज करता है। हकीकत में यानी कि जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी वाकयात हो रहे हैं, ये जो भी सिस्टम काम कर रहा है ना, इस्लाम उसी का नाम है, इस्लाम उसको एक्नॉलेज करता है।